हेलो स्टूडेंट, हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स कर रहे हैं। उसमें हम चैप्टर नंबर 5 अर्थमेट्रिक प्रोग्रेशन को देख रहे हैं। इसमें एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने पिछले वाले वीडियो में कर लिया है। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म ऑन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म। यानी कि हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और क्या फाइंड करना है, उसके आगे की 3 टर्म और फाइंड करना है। ठीक है, फर्स्ट दे रखा 2, 4, 8, 16, तो इसके बीच का डिफरेंस डी निकालेंगे। सेकेंड वाली टर्म में से फर्स्ट वाली टर्म को माइनस करना है, a2 माइनस a1। सेकेंड वाली टर्म में 4, फर्स्ट वाली टर्म में 2, यानी कि आएगा रिजल्ट क्या 2। सेकेंड में देखें, यानी कि थर्ड वाली टर्म से सेकेंड वाली टर्म को माइनस करके देखें तो क्या आएगा 8 माइनस 4 यानी कि 4। अब इसमें डिफरेंस जो है वो सेम नहीं आ रहा है, ये 2 है ये 4 है, तो इसमें कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। डिफरेंस इज नॉट सेम, और जहाँ पर भी डिफरेंस सेम नहीं होगा वो एपीज नहीं होगी। इट इज नॉट एन एपी। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है 2, 5/2, 3, 7/2, यानी कि ये क्या है 2 है, इसको अगर हम कट कर दें तो 2.5 है, ये 3 है, इसको अगर कट करें 3.5 है। ठीक है, इनका कॉमन डिफरेंस निकाले, a2 माइनस a1 यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 2.5 माइनस 2 आ जाएगा 0.5। थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करें, यानी कि a3 माइनस a2 निकालें तो 3 माइनस 2.5 यानी कि 0.5। डिफरेंस क्या आ रहा है सेम, यानी कि ये सीरीज क्या है AP। ठीक है, डिफरेंस तो हमने फाइंड कर लिया 0.5, लेकिन अब हमें इसके आगे की 3 टर्म और फाइंड करनी है, यानी कि 2, 2.5, 3, 3.5, तो आगे इसमें प्लस 0.5 प्लस करते जाओ। इसमें 0.5 प्लस होगा तो बनेगा 4, 4 में 0.5 प्लस होगा तो कितना बनेगा 4.5, 4.5 में 0.5 प्लस होगा तो कितना बनेगा 5। ये 3 टर्म और। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस 4.5 को हम 9.2 भी लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट दे रखा है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। ठीक है, अगर इसमें हम डिफरेंस फाइंड करें, -3.2 में से -1.2 कितना आएगा, माइनस का 3.2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1.2, यानी कि बचेगा कितना माइनस का 2। ठीक है, अगर हम थर्ड में से सेकेंड को माइनस करें, यानी कि -5.2 माइनस -3.2, फिर भी कितना बचेगा माइनस का 2। अगर हम फोर्थ में से थर्ड को माइनस करें, यानी कि -7.2 माइनस -5.2, तो भी कितना बचेगा माइनस का 2। डिफरेंस सेम है, डिफरेंस सेम है, तो ये क्या है एपी है, इट इज एन एपी। ठीक है, और एपी के आगे के हमें 3 वैल्यू फाइंड करनी है, ये -1.2, ये -3.2, ये -5.2, -7.2। आगे क्या आएगा -2 प्लस करना है, यानी कि 7 के आगे आएगा माइनस का 9.2, फिर माइनस का 11.2 और माइनस का 13.2।
ये 3 टर्म, ठीक है। आंसर। फोर्थ क्वेश्चन पार्ट दे रखा है -10, -6, -2 और 2, ठीक है। इसका डिफरेंस देख लेते हैं। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है तो बचेगा 4, फिर -2 -6 करेंगे तो बचेगा 4, फिर 2 -2 यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। डिफरेंस क्या है, सेम। डिफरेंस इज सेम, तो ये सीरीज क्या होगी, AP। इट इज एन AP। अब इसके 3 पॉइंट और फाइंड, 3 टर्म और फाइंड करना है, -10, -6, -2, 2। इसमें 4 प्लस करते जाओ यानी कि 6, फिर 4 प्लस करेंगे 10 और फिर 4 प्लस करेंगे तो 40। ये 3 टर्म है। ये कंप्लीट हुआ फोर्थ पार्ट। अब हम करेंगे फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट दे रखा है 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2। डिफरेंस देखते हैं। आएगा सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है, 3 √2 - 3 कितना बचेगा √2। इससे ये 0 हो जाएगा। अब थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करना है, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो 3 से 3 तो 0 हो जाएगा। और ये 2 √2 + √2 माइनस का √2 हो जाएगा, सॉरी ये कोष्टक के अंदर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी कि ये प्लस रहेगा लेकिन ये कोष्टक ब्रैकेट के अंदर आएगा ना, तो इसको भी माइनस कर देगा। 3 2 √2 -3 -√2 हो जाएगा। ये 3 से 3 कैंसर, 2 √2 और √2 जाएगा तो कितना बचेगा √2। अगला वाला देख लेते हैं। फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करना है। फोर्थ टर्म दे रखी 3 + 3 √2, थर्ड टर्म दे रखी 3 + 2 √2, यानी कि 3 + 3 √2 -3 - 2 √2, तो क्या आएगा 3 से 3 0 हो जाएगा। 3 √2 में से 2 √2 जाएगा तो कितना बचेगा √2। √2 और √2 डिफरेंस क्या है, सेम। डिफरेंस इज सेम, तो इट इज एन AP, ठीक है। तो AP सीरीज क्या बनेगी, 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2, यानी कि √2 प्लस होंगे तो अगली बनेगी 3 + 4 √2, अगली बनेगी 3 + 5 √2, अगली बनेगी 3 + 6 √2, ठीक है। ये आगे की 3। अब 6 0.2 0.22 0.222 0.2222 इनके बीच का डिफरेंस देखते हैं। D = A2 - A1 करेंगे तो क्या आएगा 0.22 - 0.2, इसको सोल्व करेंगे आएगा 0.02। अगला D देखते हैं। थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करते हैं, 0.222 - 0.22, तो क्या आएगा 0.002। दोनों का डिफरेंस क्या है, सेम नहीं है, तो डिफरेंस इज नॉट सेम। तो ये सीरीज क्या होगी, इट इज नॉट एन AP, ठीक है।
6 हो गया। अब करते हैं 7। 7 है 0 -4 8 और -12। डी निकालते हैं। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, A2 - A1। सेकेंड टर्म दे रखी -4, फर्स्ट टर्म दे रखी -0, तो क्या आ जाएगा -4। अब A3 में से A2 को माइनस करते हैं, यानी कि 8 -4, तो 8 + 4 यानी कि ये 8 भी माइनस का, तो ये आ जाएगा -4। अगला A4 - A3 करेंगे, यानी कि -12 माइनस का 4, तो कितना आ जाएगा? ये प्लस का 4 हो जाए 8, ये प्लस का 8 हो जाएगा। 8 में से 12 में से 8 जाएगा तो बचेगा -4। ठीक है, डिफरेंस क्या है? सेम। डिफरेंस इज सेम, तो क्या होगा? इट इज एन एपिस। और इसके आगे की 3 टर्म क्या होगी? इसमें -4 प्लस करना, यानी कि -4 होगा तो ये बनेगा -60। अगला बनेगा -20, अगला बनेगा -24। ये हो गई 3 टर्म। ठीक है। 8th क्या दे रखा है? -1/2, -1/2, -1/2, -1/2। ये AP है या नहीं? डिफरेंस देखो, A2 - A1, माइनस का 1/2 माइनस का 1/2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 1/2 प्लस का 1/2, दोनों कैंसिल होंगे तो 0। ठीक है। थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करना है, यानी कि -1/2 माइनस -1/2, -1/2 माइनस माइनस प्लस का 1/2, यानी कि 0। फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करना है, क्या आएगा? -1/2 माइनस -1/2, -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, ये कैंसिल होगा तो 0। डिफरेंस क्या है? सेम। डिफरेंस इज सेम, तो क्या आएगा? ये इट इज एपिस। ठीक है। इसके आगे की 3 टर्म क्या होगी? -1/2, -1/2, और आगे की टर्म भी -1/2, क्योंकि 0 प्लस करना है। 0 प्लस करेंगे तो कोई संख्या चेंज नहीं होगी। ठीक है, ये अपना आंसर। नाइन्थ ये रखा है 1 3 9 27। अगर D निकाले, A2 - A1 को निकाले, यानी कि 3 - 1 = 2A। अब 3 - A2 को निकालें तो 9 - 3 = 6 है। दोनों का डिफरेंस सेम नहीं है। डिफरेंस इज नॉट सेम, और डिफरेंस सेम नहीं होगा तो इट इज नॉट एपी। टेंथ क्या दे रखा? A 2A 3A 4A। D निकाले, A2 - A1, यानी कि 2A - A = A। A3 - A2,
यानी कि 3a माइनस 2a इज इक्वल टू a a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2। ठीक है, अगला क्या देखेंगे, a4 माइनस a3 देखेंगे तो 4a माइनस 3a यानी कि a। डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम, डिफरेंस इज सेम, तो क्या आएगा, इट इज एन AP। आगे की 3 वैल्यू और फाइंड करनी है, यानी कि एक फर्स्ट दे रखी a, सेकेंड 2a, 3a, 4a, a और प्लस करना है, यानी कि ये हो जाएगा 5a, फिर हो जाएगा 6a, फिर हो जाएगा 7a। ये 3 टर्म। 11th a की पावर a का स्क्वायर, a की पावर 3, a की पावर 4। डिफरेंस देखें, a स्क्वायर, a2 माइनस a1 देखेंगे तो a स्क्वायर माइनस a, ठीक है, और a3 माइनस a2 देखेंगे तो a की पावर 3 माइनस a का स्क्वायर। डिफरेंस सेम नहीं है तो लिख दो डिफरेंस इज नॉट सेम। इट इज नॉट AP। ठीक है, अगला 12 क्या दे रखा है, √2, √8, √18, √32। डी की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी a2 माइनस a1 यानी कि √8 माइनस √2। इस √8 को अगर हम 2√2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि 8 का फैक्टर क्या होगा, 2, 2 और 2। ये 2 बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा ये 2। तो क्या बचेगा, √2 में से √2 में से 1 √2 जाएगा तो बचेगा √2। a3 माइनस a2 करेंगे तो a3 दे रखा है √18 और √8। ठीक है, 18 को अगर रूट से बाहर निकालेंगे आएगा 3√2 और √8 को बाहर निकालेंगे आएगा 2√2। तो कितना बचेगा, √2। ठीक है, अगर a4 माइनस a3 करेंगे तो क्या होगा, 32 माइनस 18। 32 को अगर रूट से बाहर निकालेंगे आएगा 4√2। 18 को निकालेंगे आएगा 3√2। कितना बचेगा, √2। डिफरेंस क्या है, सेम, डिफरेंस इज सेम, तो इट इज एन AP। AP है तो इसके आगे की 3 टर्म और हमें फाइंड करनी है। √32 दे रखा है, √32 यानी कि 4√2 तक दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, अगली क्या होगी, 5√2। 5√2 यानी अंदर क्या होगा, 2 × 5 × 5 √15, यानी कि अगली टर्म होगी √15। फिर होगा 6√2 यानी कि 2 × 6 × 6, तो क्या आएगा, 72। तो अगली हो जाएगी 72। फिर अगली होगी 7√2 यानी कि 2 × 7 × 7 98। क्या हो जाएगा अगले, 98। ये हो गए अपनी 3 टर्म और। ठीक है, यस।
अगला दे रखा है √3, √6, √9, √12। डिफरेंस देखते हैं, A2 माइनस A1, √6 माइनस √3। ठीक है। अगला A3 माइनस A2 यानी कि √9 माइनस √6। अगर इस 9 को बाहर निकाले तो क्या बचेगा, 3√6। दोनों डिफरेंस क्या है, सेम नहीं है, तो लिख दो डिफरेंस इज नॉट सेम। डिफरेंस इज नॉट सेम, इट इज नॉट AP। अगला 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। ठीक है, डिफरेंस फाइंड करें। A2 माइनस A1 यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। अगर A3 माइनस A2 करेंगे तो 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर यानी कि 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16। दोनों डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है, सेम नहीं है, तो डिफरेंस इज नॉट सेम। आ जाएगा इट इज नॉट इन AP। लास्ट क्या दे रखा है, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73। डिफरेंस फाइंड करेंगे, A2 माइनस A1 यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यानी कि 25 माइनस 1 यानी कि 24। ठीक है। अब A3 माइनस A2 मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर मीन्स 49 माइनस 25 इज इक्वल टू 24। अगर A4 माइनस A3 करें यानी कि 73 माइनस 7 स्क्वायर, 73 माइनस 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49 क्या बनेगा, 24। डिफरेंस सब में 24 आ रहा है, लिख दो डिफरेंस इज सेम। तो क्या है ये, इट इज एन AP है। तो आगे के 3 पॉइंट और 5 फाइंड करने होंगे। तो आगे के 3 पॉइंट में 24 प्लस करना है, इसमें 24 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 97। फिर 97 में 24 प्लस करेंगे आएगा 121। फिर इसमें 24 प्लस करेंगे आएगा 145। ये 3 टर्म और आएगी। आज हमारी 5.1 कंप्लीट हो गई है। अगले वीडियो में हम 5.2 करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।